प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यीशु चंगाई सब मिनिश में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, असम में हुआ परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार, बहुत अद्भुत चमत्कार परमेश्वर और भी करेंगे और बड़ी बड़ी गवाहियाँ वहाँ से आने वाली है। अगर आप असम से हो, गुवाहाटी से, तो मुझे जरूर बताना। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना, वचन, वीडियो सब कुछ तेरा, मैं सौंपता हूँ। आशीष और गवाही आने पाए, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आपको पता ही है कि मैं बीते दिनों से टूर पे था और कहीं ना कहीं परमेश्वर मुझे भेजता रहता है और नाइट पे में भी परमेश्वर एक एक दिन में रिटर्न करवा रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं खुद हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे कि एक दिन में यहाँ, दूसरे दिन में असम तक, जबकि 2000 किलोमीटर प्लस है, 1900 और वहाँ से अलग। तो एक दिन में आना जाना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, अद्भुत जिससे कहते हैं। और मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, जो मैंने वहाँ बनाई थी, जहाँ प्रभु मुझसे मौका देता है, जब वीडियो बनती है मैं आपको शेयर करता हूँ, ताकि आप ये देख सको कि कितना बड़ा काम प्रभु ने करा है। हालेलुया। और देखकर परमेश्वर की महिमा कर सको। और जो वचन प्रभु ने मुझे यहाँ अभी दिया है इस टॉपिक के लिए, मैं वो सुनाऊंगा। और उसके बाद जो इस वीडियो में है, अब वो देखना हो, परमेश्वर की खूब महिमा करना, क्योंकि उसके बाद आपके घर में भी वो आशीष आने वाली है जो अभी तक आप आशीष से वंचित हो, क्योंकि जो देखेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन, प्रार्थना सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत लोग बुलाते हैं, मैं हर जगह नहीं जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? जहाँ परमेश्वर मुझे भेज दे, आवाज़ देकर। वो कहीं भी हो, वो अगर दिल्ली में हो और परमेश्वर मुझे मना करे, मैं नहीं जा पाऊँगा। अगर 2000 किलोमीटर ऊपर वहाँ कह रहे तो वहाँ जाऊँगा। लेकिन हाँ, बस यही है कि आप अपने मन में सोचना, परमेश्वर प्रार्थना करना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर मुझे आपके घर भेज सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर पे प्रार्थना करने आऊँ, तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई करना। हालेलुया। ताकि आपके जीवन के हर वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है, यिर्मयाह, जो प्रभु ने मुझे हमेशा देते हैं, यिर्मयाह 1 अध्याय 4, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा। परमेश्वर जहां भेजते हैं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की वाणी। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकार ठहराया, उन्हें गिराने, धार देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने के लिए, या बनाने, रोपने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वाक्य में परमेश्वर आप भेजते हैं। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर मुझे आपके घर भेजेंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस समय भी मैं आप सबके घर हूँ। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अद्भुत ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वाक्य में तू जहाँ भेजता हूँ अद्भुत काम होते हैं, और अभी तक जहाँ भेजा वहाँ से गवाही आई है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे भी गवाही है कि मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा और इसके बाद जो भी वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत अद्भुत होने वाली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप पूरे गुवाहाटी की वीडियो देखें और परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ आज के इस शाम के लिए और इस अद्भुत काम के लिए जो आपने कर दिया पिता। जब मैं आया था घर अंधकार में था, लेकिन 2 घंटे बाद ही आपने इस अंधकार को दूर कर दिया, शांति दे दी, तसल्ली दे दी पिता। मनों में पिता परमेश्वर एक शांति लायक दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबके चेहरे उदास थे, परेशान थे, लेकिन आज सबके चेहरों पे आपने रौनक वापस कर दी। इस घर की आप खुशी आपने दे दी, इस घर का चिराग को आपने दोबारा लौटा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक माँ के आंसू की प्रार्थना आपने सुनी, एक बहनों की, भाइयों की, और हर एक अजीज की प्रार्थना का जवाब दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। शाम में भी आपने सौंपता हूँ जो पिता 2 जने आए हैं पिता परमेश्वर, दुखी है पिता परमेश्वर, उनके दोनों के जीव में जो घर का पिता वातावरण पिता बिल्कुल खराब है, छुटकारा देना पिता। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू नाना प्रकार की बीमारी से दूर करने वाला परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तू पिता आसाम की धरती में लेके आया, ताकि जितने बैठे हुए उन सब का उद्धार हो सके, और उनके द्वारा जितने भी सुनेंगे पिता, उन सब में पिता तेरी उपस्थिति जाने पाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं बार बार कहता हूँ कि वचन को पढ़ो और उसके बाद विश्वास करो, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, आज का वचन अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना दिन दिमाग पे, जो परमेश्वर ने इससे पहले कहा, जो मैंने भी दिया, और जो अब है, क्योंकि परमेश्वर ने आवाज देकर वचन दिया है मुझे। यह है होशू की किताब
और उसका एक अध्याय का 5वां वचन, जरा ध्यान से सुनना परमेश्वर ने क्या कहा है आप और आपके परिवार के लिए। वचन क्या कहता है? तेरे जीवन भर, परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी है जीवन भर के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। क्या बात है! यानी कि जितनी बीमारी, तकलीफ, तो जो भी आएगा ना, ठहर नहीं सकता। अरे परमेश्वर का बेटा जो बीमार था, परमेश्वर से कैसी बीमारी में रहने देगा? सवाल ही नहीं होता। वो छोड़ के जाएगी और चली गई, मैं विश्वास करता हूँ। लिखा है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा। यानी कि परमेश्वर कहता है जैसे मेरे दासों के संग रहा वैसे मैं तुम सबके संग रहूंगा। फिर क्या कहता है? और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ दूंगा। ये सबूत है इस माँ का, इस बहन का। बिल्कुल मोड़ पे से परमेश्वर लेके आया है, बिल्कुल मोड़ पे से ये वादा पूरा करा है परमेश्वर ने कि बेटा मैंने तुझे छोड़ा नहीं, ना धोखा दिया है। लोग छोड़ के चले जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी नहीं गया। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हमारा परमेश्वर में बाकी परमेश्वर क्या फर्क है जो अन्य का है? क्योंकि वो सुन नहीं सकते। हमारा परमेश्वर सुनता है, आवाज देता है, वो है यहाँ पर। क्या कहता है? और ना तुम्हें धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा। ये बात का सबूत है जब मैंने गवाही बताई कि वाकई में जब मकान खाली होने पर आया, सामान पैक हो रहा है और उसके बाद से कोई ऐसे करके मुसीबत दे गया। क्या बात है! यूं करके यूं ले गया। और जब मन से उदास था तो एक मैसेज आ गया। और जब आप लोग उदास थे तो परमेश्वर अपने दूत को भेज दिया। है ना, परमेश्वर खुद भी आ सकता है, लेकिन जब खुद नहीं आता तो अपने दूतों को जरूर भेजता है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी। जैसे मकान मालिक वहां पे आ गया, बेशक वो परमेश्वर को नहीं जानता था लेकिन परमेश्वर का भेजा हुआ था। जिन्होंने खाली करना कहा उन पे ही उल्टे पड़ गया। इस बात का सबूत है इस बहन के साथ परमेश्वर बहुत काम करता है, प्रेम करता है। हम ही पीछे हट गए। और आज की डेट 5 सितंबर है। आने टाइम में 20 सितंबर के अंदर अंदर परमेश्वर सबको जीवित कर देगा। और कल के सुबह जब आप देखोगे तो सबसे बड़ी सुबह होगी आपके लिए। और इस बात का सबूत है आज की गवाही। जब मैं आया था पूरा घर अंधकार में था, लेकिन आज इस घर को परमेश्वर ने 2 घंटे के अंदर ही बदल दिया। लेकिन आशीष कब मिलेगी? जब आप परमेश्वर की सुनो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की दवाई तो ठीक होता है, यानी कि बात सुनते हैं। जब हम काम करेंगे तभी तनख्वाह मिलेगी। आप तो पढ़ते होंगे अपना, क्या करते हो? जॉब करते हो ना। जब आप प्राइवेट जॉब हो, जब आप जॉब की सुन रहे हो तभी तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर अपनी चलाओगे तो कुछ सैलरी देगा? नहीं देगा। अगर हम परमेश्वर की सुनना छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारे सुनना छोड़ देगा। इसलिए एक वचन और परमेश्वर मुझे आत्मा में कह रहा है, एक वचन और दूंगा जो प्रभु ने अभी दिया है। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु मुझे आवाज देता है। अगर आज आप उसकी सुन लोगे तो यकीन मानना परमेश्वर आपके द्वारा हिला देगा सबको। वचन कहता है नीति वचन 1:33 में, परंतु जो मेरी सुनेगा, जो परमेश्वर की सुनेगा, वह निडर बसा रहेगा, डर नहीं रहेगा। जहां मर्जी परमेश्वर में बने रहेंगे, निडर बना रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। डर नहीं होगा, बेखटके सुख। कब? जब हम परमेश्वर की सुनेंगे। अब जाके फिल्मी गाने नहीं सुनने, नहीं सुनने, नहीं सुन रहे, क्योंकि अब सुनोगे तो शैतान, परमेश्वर भी हट जाएगा। फिर क्या कहोगे? अरे पास जाए प्रार्थना हम तो ठीक ही नहीं हो रहे। क्या होता है? पेशेंट, बीमार व्यक्ति का जो पेशेंट होता है ना, डॉक्टर का पेशेंट, वो अपनी गलती नहीं बताएगा डॉक्टर को। वो क्या कहेगा? तुम्हें लगती नहीं, वो घर में क्या खा रहा है, डॉक्टर ने मना कर रखा है कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक दवा की पी रहा है, फिर कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे परमेश्वर का, संसारिक बातें छोड़ेंगे नहीं, संसारिक चीजें छोड़ेंगे नहीं, तो हम ठीक नहीं होंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद जितने भाई बहन यहाँ पे बैठे पिता, तेरे हाथ के सब तेरे बच्चे हैं पिता, हम सब तेरे बेटा बेटी है पिता। परमेश्वर तू हमारा परमेश्वर पिता है, तू जीवित परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ असम की धरती पे इस घर में लाने के लिए। ये वो घर है जो आपने चुना है, ये वो परिवार है जो आपने चुना है, और इस परिवार के द्वारा, उस बेटे के द्वारा जो तेरी महिमा करेगा, उसके द्वारा बड़े काम होंगे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, उस पे अपना हाथ तूने रख दिया है, वो तेरी अदालत में है, अब तेरे हाथ में पिता, शैतान छू नहीं पाएगा, बीमारियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डॉक्टर के ऊपर बदली जाएगी पिता, क्योंकि इस घर में तू आ चुका है, उतर चुका है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, या जितने भी भाई बहन बैठे हैं उन सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा वचन कहता है पिता
जो मेरे दास को केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, वो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं कर सकता। उन्होंने तो बहुतायत से दिया है। पिता परमेश्वर मुझे नहीं आपको दिया है, ये बाहर है पिता आप पर प्रभु जी। अब इस घर की रौनक, इस घर की चमक, इस घर की खुशियाँ उस बेटे के रूप में और इन सबके जीवन में तू लुटाना पिता। पिता मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आपकी आशीष है यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ प्रभु जी। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ प्रभु जी। आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। हर एक के जीवन में जिन्होंने दिया है 100 गुना प्रतिफल के साथ खुशियाँ देना, उनके जीवन से दुख दूर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।